ये लड़ाई, ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट है लोकतंत्र को बचाने के लिए। भाजपा अगर ये सोच रही है कि राहुल गांधी जी के चुनाव नहीं लड़ने से वो नेता नहीं रहेंगे तो इस गलतफहमी में ना रहें। हमारे नेता जब बोलते हैं उनको डर लगता है तो उनको तो बोलने का मौका देना पड़ेगा, और ये गलतफहमी ना रहे कि लोकसभा के अंदर बोलेंगे तभी लोग सुनेगी। सड़क पे, चौराहे पे, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, गुजरात से, जहां से खड़ा होकर राहुल गांधी बोलेंगे पूरे देश की जनता उनकी बात सुनेगी। और मीडिया के कुछ साथी जो उनके पक्षधर हैं वो भी इस गलफत में ना रहें। ये सिर्फ राहुल जी की बात नहीं है, विपक्ष के कुछ पार्टियों की बात नहीं है, इस पूरे देश के लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। पहले ही कांग्रेस ने बहुत मंथन किया, बहुत दिनों के बाद आप लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी निराशा हाथ लगी। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख है। भाजपा करिए, हम कहाँ दोषी हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? राहुल गांधी के लिए अलग कानून बने इस देश में? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी जी के लिए अलग कानून क्यों बनाएंगे? इस देश में भाजपा अगर ये सोच रही है कि राहुल गांधी जी के चुनाव नहीं लड़ने से वो नेता नहीं रहेंगे तो इस गलतफहमी में ना रहें। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कोई चुनाव नहीं लड़े थे और वो विश्व के नेता हैं। राहुल गांधी जी आज हर कमज़ोर पीड़ित आम जनता के दिलों में है। हमारे किसान हों, मजदूर हों, युवा हों, पिछड़े वर्ग के हों, महिला हों, दलित हों, आदिवासी हों, सब राहुल जी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। तो भाजपा हर प्रकार से ये प्रयास कर ले कि राहुल जी के कदमों को रोक दे। ये होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, वो आगे भी इस देश का नेतृत्व करेंगे। आज सभी तंत्र इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है राहुल गांधी जी से। उस भय के कारण वो न्यायपालिका को भी प्रभावित करके हो सकता है कोई निर्णय कर लें, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, हम लोग वहाँ जाएंगे। आप लोग कांग्रेस में इन दिनों देख रहा हूँ कि जो फैसला उनके एडवर्स पे आता है तो न्यायालय पे ही उंगली उठने लगता है। क्या ये स्वाभाविक है या लगता है कांग्रेस को कि हमारा वाकई में न्यायालय इतना कमज़ोर है कि कोई भी सत्ता में बैठेगा और न्यायालय उसकी तरफ झुक जाएगा? देखिए, सिर्फ राहुल गांधी जी की बात नहीं है, कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें मानहानि का मामला डाल करके लोग उससे बरी हो गए हैं और किसी प्रकार की राहुल जी पर विशेष जो है कार्रवाई की गई है। वो किस तरह से हुई है, लोअर कोर्ट के बारे में, वहाँ के जज के बारे में भी आपको मालूम है कि किस तरह से विवाद में रहे हैं। मेरा ये कहना है सिर्फ राहुल गांधी देख रहे होंगे, हम लोगों के साथ ही विधायक की सदस्यता गई। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट नहीं किया, बंदूक तिरकी का गया नहीं, ऐसा प्रोटेस्ट हुआ किया और हम लोग हर तरीके से अपने साथी विधायकों के साथ खड़े रहे। उन किसानों की हत्या हुई, किसानों की मांगों को लेकर के लोग संघर्षरत थे, लेकिन किसी तरह से संविधान को जो है बेंगलुरु में जो होने वाला है, आपका तेलंगाना के बाद दिल्ली का स्थिति देख रहे हैं, तो जब राहुल जी जिनको बताया जा रहा है कि यही हैं चेहरा, तो आपको नहीं लगता है कि बेंगलुरु में अब जब होगा तो वो खाना फूटी? इस गलत फहमी में भाजपा के भी लोग ना रहें और मीडिया के कुछ साथी जो उनके पक्षधर हैं वो भी इस गलफत में ना रहें। ये सिर्फ राहुल जी की बात नहीं है, विपक्ष के कुछ पार्टियों की बात नहीं है, इस पूरे देश के लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। अपनी बात अगर कोई जुबान से निकल गई उसको मानते हुए वापस नहीं करना, ये नहीं कहना कि हाँ बाय मिस्टेक हो गया, और फिर कहना कि अगर उनके खिलाफ एडवर्स कोई फैसला आता है तो उस पर आप बीजेपी को दोषी बनाइए, न्यायालय को दोषी बनाइए। आप बुखार की बीमारी की बात कीजिए। राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता है जो कि मोदी जी को चुनौती देते हैं सीधे सीधे। आप दूसरे नेता का नाम बताए जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के राष्ट्रीय पटल पर इतनी बड़ी बात करता है? नहीं, वो तो केजरीवाल भी, आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल का नाम लेकर दावा करते हैं, लालू यादव भी करते हैं, नीतीश कुमार भी करते हैं। समझिए, ये आप एक ही टीम की बात कर रहे हैं, मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, लेकिन यूपी की बात करें तो हम ही लोग जो है यही एक टीम है जो कि पूरे देश में मोदी को, इनके जो करतूते को उजागर करे। राहुल गांधी जी ने लगातार, मुझे याद, ये पूरा दौर जब शुरू हुआ LIC के पैसे को लेकर हुआ, जिस तरीके से अडानी अंबानी के संबंध के बारे उजागर किया लोकसभा के अंदर, उसके बाद से भाजपा तिलमिलाई थी। जब राहुल गांधी बोलते हैं आज के दिन पूरे देश की जनता उनको सुनती है, उनके बाद से पूरे देश के लोग आंदोलित हुए, उन्हें खतरा महसूस हुआ अगर राहुल गांधी को चुप नहीं किया गया तो कहीं ये इस देश में कोई अलग स्थिति ना बन जाए।
इसको देखते हुए इन्होंने षड्यंत्र के माध्यम से इनकी लोकसभा को छीन लिया। 2-4 हफ्ते के अंदर घर भी खाली करने नोटिस दे दिया। कोई बात नहीं, ये लड़ाई, ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट है लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रही है कांग्रेस, कह रही है कि राहुल जी का हमारा मतलब अधिकार है, हमारा अधिकार है। हमारे नेता जब बोलते हैं, उनको डर लगता है तो उनको तो बोलने का मौका देना पड़ेगा, और ये गलतफहमी ना रहे कि लोकसभा के अंदर बोलेंगे तभी लोग सुनेगी। सड़क पे, चौराहे पे, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, गुजरात से, जहां से खड़ा होकर राहुल गांधी बोलेंगे, पूरे देश की जनता उनकी बात सुनेगी। और आज के दिन देश का माहौल बदल चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी ने जो बिगिल फूका कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके बाद से आप देखें कि पूरा देश का माहौल बदल चुका है। मोदी के आखिरी दिन सामने आ चुके हैं। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हिमाचल देखा, 90% हिंदू रहते हैं वहाँ पे। कर्नाटका देखा, तेलंगाना देखिएगा, राजस्थान देखिएगा, मध्य प्रदेश देखिएगा, छत्तीसगढ़ देखिएगा। आने वाले दिन में इस देश की जनता इन्हें पूरे देश उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in